नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। कंपटीशन के जिस किसी भी एग्ज़ाम के अंदर मैथमेटिक्स आएगी तो वो सारी मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, स्टेप बाय स्टेप। जिससे क्या होगा कि जो इस बच्चे ने पहले तैयारी कहीं से नहीं की है तो उसको भी 100% समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। और जिस भी बच्चे ने पहले तैयारी कर रखी है कहीं से या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कहीं से, तो उसको सीखने के लिए उन बच्चों को बहुत कुछ मिलेगा। तो अपने साधारण ब्याज चल रहा है, साधारण ब्याज के 2 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, आज तीसरा पार्ट है। तो जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर वहाँ से लिंक दिए हैं, तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आज जो अपने करने वाले हैं वो करेंगे साधारण ब्याज के ऐसे टाइप जिसमें बोला जाता है कि वह धन मूलधन का या अपने का 5 गुना, 2 गुना, 3/5 गुना हो जाता है, या उसका ब्याज इतने गुना हो जाता है। उन प्रश्नों को कैसे करोगे तो मैं बता देता हूँ तरीका क्या रहेगा। तो प्रश्न से बात करते हैं, प्रश्न से आपको बढ़िया तरीके में समझ में आएगा। या तो मिश्र कुछ गुना हो जाता है, मिश्र धन कुछ गुना हो जाता है, या सिर्फ साधारण ब्याज ही कुछ गुना हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे प्रश्नों से। तो प्रश्न नंबर 1 जो है बेटा आपका वो कुछ इस प्रकार दिया है। जैसे आपको प्रश्न दे दिया, कोई धन साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से समय का 3/2 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत। पहला तरीका तो इसका शॉर्ट होता है। देखो शॉर्टकट है, इनका अंतर निकालो, कितने का है 1, गुना में 100, बटा में नीचे वाली राशि क्या है 2, और गुना में कितने था, यहाँ पे साल भी समय लिखना था ना, समय लिखा नहीं, समय है 5 वर्ष में, सॉरी ये है 5 वर्ष में, लिख देता हूँ यहाँ पे 5 वर्ष में। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पहले अंतर, गुना में 100, बटा में नीचे वाला भाग, और गुना में जो समय दिया है 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 5 10, 10 से 0 कटेगा 10%। कितना आएगा 10%। ठीक है, सही बन रहा है। तो ये तो पहला तरीका है। कैसे, कुछ नहीं, इनका अंतर गुना में 100, बटा में नीचे वाली राशि 2, गुना में 5, जो समय दिया है तो 10% आ गया। अब समझते हैं इसकी बेसिक कंसेप्ट को, ये हुआ कैसे। जब कभी भी धन 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 3/2 गुना, 5/7 गुना ऐसा होता है, तब आपको राशि माननी पड़ती है उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए। तो चाहो तो आप 100 मान सकते हो और चाहो तो x मान सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको x मान के समझा देता हूँ, फिर 100 से ही बता देता हूँ। माना वो राशि बेटा x थी, यानी मूलधन क्या था अपने पास x, वो हो गया 3/2x, वो धन ही हो गया। धन हो गया मतलब धन प्लस ब्याज, यानी ये क्या दिया आपको, मिश्र धन। क्या दिया है, मिश्र धन। ठीक है, ये आ गया मूलधन, ये आ गया मिश्र धन। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ब्याज, दर।
तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर आई गुना 100 और बटा में पी टी। तो आर बराबर क्या आएगा बेटा, आर बराबर देखो आई, पहले ब्याज निकालो, 3/2x में से x गया, कितना आएगा 1/2x, घटा लेना, 3/2x माइनस x 1/2x आएगा, या x/2 लगा दो, एक ही बात है, x/2। तो यहाँ पे ब्याज की जगह रखूंगा तो रखूंगा x/2 गुना में 100 बटा में p का मान अपने x माना और t का मान 5 साल। अब ये 2 फिर नीचे चला जाएगा क्योंकि भिन्न का नियम है, ये बटा में है तो बटा वाला नीचे वाला चला जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 2 5 10 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो वो 10%। ठीक है, कितना आ गया 10%। तो इस प्रकार x मान के कर सकते हो, और चाहो तो इसी को क्या मान सकते हो आप, 100 मान सकते हो, क्या मान सकते हो 100। तो 100 माना, 100 से क्या हो गया 3/2 गुना में 100, क्या हुआ मूलधन का 3/2 गुना तो हुआ है, ये तो माना मूलधन में है, 3/2 कितना आ गया, ये काट देता हूँ 50 से, ये आ गया 150, यानी 100 से कितना हो गया 150, तो ब्याज कितना आ गया 50, तो वही दर बराबर क्या आएगा, ब्याज गुना में 100 और बटा में मूलधन और गुना में समय, 2 0 से 2 0 कट गया और 5 से कम 5, यानी ये ऐसे 5 ढाई 50, तो 10% ये आ गया। अब ये तो है इसका ट्रिक, ये है इसका बेसिक कंसेप्ट, और ये 100 मानकर, पर 100 मानकर फायदा वहीं पर होगा जहां पर नीचे वाली संख्या से 100 कट जाए, नहीं तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा कुछ भी 5/3 गुना लिख दूं, तब यहाँ पे क्या लिखूंगा, तब ये आएगा, सपोज करते तो ये तो माना 100 ही, ठीक है, 100 से कितना हुआ 100 गुना 5/3, यानी कितना आएगा 500/3। अब यहाँ से पहले पॉइंटों को ये तो, अब उसमें से ये घटाने के लिए पहले इसमें 500 में 3 का भाग देकर याद करोगे, कितना आएगा 3 से कर दूं, 3 एकम 3 बच गया 2, 3 छिके 18 बच गया 2, 3 छिके 18.666। इस प्रकार पॉइंटों में आ जाएगा, फिर गुना भाग में कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्पेशली आप चाहो तो ये कर सकते हो, चाहो तो ये कर सकते हो, और चाहो तो ये कर सकते हो, आपके पास 3 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को, ऐसे ही प्रश्न को। अब मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों टाइप बता दिए, अभी तीनों टाइप पर अलग अलग प्रश्न भी करो। चलो मैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कैसे बनता है। सेम ऐसा ही प्रश्न रहेगा, टाइप यही रहेगा। कैसा प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है भाई एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई यदि, या यहाँ से चलो, यदि समय 3 वर्ष है, यदि 3 वर्ष में, यदि 3 वर्ष में स्वयं की 5/4 गुना हो जाए तो दर कितने प्रतिशत है, या दर ज्ञात करो। दर कितनी होगी, ऑप्शन कुछ दिए होंगे, वही मान लेता हूँ। पहले माना 100, किसको, मूलधन को। ये मिश्रधन क्या आएगा, अब ध्यान रखना, हो जाती है इसका मतलब ये समेत ब्याज ही हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन ही आएगा। 100 का 5/4
4 गुना 4 से काट दो बेटा 25 से, और 25 5 से 125 रुपये। कितनी होगी 125 रुपये। मूलधन कितना था 100, हो गया कितना 125 रुपये। तो ब्याज क्या आएगा, ब्याज आ जाएगा 125 में से 100 घटा देता हूँ 25 रुपये। अब करते हैं आगे, अपने को दर निकालनी है। तो दर क्या आएगी, ब्याज गुना 100 बटा में पी और गुना में टी कितना है 3 वर्ष। कितना है 3 वर्ष। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर आपकी आ जाएगी 25/3%। और चाहो तो इसको भाग दे देना, पॉइंटों में आ जाएगा। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, और ज़्यादातर ये क्या होता है ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चा सोचता है कि पूरी वैल्यू आएगी, वहाँ पर कुछ ऐसे बटा वाले दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कर सकते हो। और वही एक्स मानो तो एक्स मान के भी कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन इसी को और करवा देता हूँ मैं। एक्स माना मैंने, ये आ गया 5/4x। अगर 5/4x में से घटाओगे तो इधर घटा के बता देता हूँ। 5/4x माइनस x, तो लघुत्तम आएगा 4। ये आएगा 4 में 4 का भाग, इसके बिठवाना है पहले। 4 में 4 का भाग 1 पर, ऊपर गुना करोगे तो 5x माइनस 4 में 1 का भाग 4 पर, ऊपर गुना करोगे तो 4x। तो ये आएगा x/4। 5x में से 4x गया, x/4। ठीक है, तो अब लगाएं वही दर क्या आएगी, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन और गुना में समय। अब ये 4 मैंने बताया था पहले, ये यहाँ पे आएगा, तो इसको यहाँ से मिटाकर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, ये काट देता हूँ। 25 के टेबल से कट रहा है 25 का 100, तो वो ही आ गया 25/3%। ठीक है, और वो नियम लगाते हो तो वो भी लगा सकते हो। इनका अंतर 1 गुना में 100 बटा में नीचे वाली राशि 4 और गुना में समय 3। ठीक है, ये फिर से काट देता हूँ 4 से। 25/3%। 25/3%। चलते हैं आगे। ये देखिए आगे वाला टाइप क्या, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे वाले टाइप की तरफ चलेंगे। देखिए आगे प्रश्न आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन उधार दिया, यदि 4 वर्ष के बाद दिए गए धन का 6/5 गुना वापिस 5 गुना वापिस लेता है, तो साधारण ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगा, या दर क्या होगी। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर उधार दिया, तो वही क्या करोगे, 100 माना इसको मूलधन को, तो ये क्या आएगा 100/6/5 गुना, काट देता हूँ 20 से, 20 छक्के 120 रुपये। तो ब्याज कितना आ गया बेटा, ब्याज आएगा इन दोनों का अंतर 20 रुपये। अब लगा देता हूँ दर क्या आएगी, दर बराबर ब्याज गुना में 100 और बटा में टी 100 माना था, और टी कितना है 4 वर्ष। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 को 4 से भाग दे दो, चाहे 20 को काट दो, ये आएगा 5
प्रतिशत। दर क्या आएगी? 5%। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये तो था जब धन कुछ गुना हो जाए, यानी मिश्र धन बन जाए। दूसरा इसका टाइप ये बनता है जब ब्याज मूल धन का कुछ गुना हो जाए, तब प्रश्न कैसे बनेगा, ये दूसरा टाइप अभी करते हैं। जैसे मैं आपको प्रश्न से समझाता हूं। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया यदि इसका साधारण ब्याज दिए गए धन का 3/5 साधारण ब्याज 3 वर्ष में दिए गए धन का 3/5 गुना हो जाए तो दर प्रतिशत या आर। देखो कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया यदि इसका साधारण ब्याज, ये ध्यान रखो, इसका साधारण ब्याज 3 वर्ष में दिए गए धन का, यानी जो धन दिया था उसका 3/5 गुना क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या हो रहा है? सिर्फ साधारण ब्याज क्या हो रहा है? दिए गए धन का 3/5 गुना हो रहा है। ठीक है। अब देखो, पहले तो नियम बताता हूँ, सॉरी ट्रिक समझो। ये आर बराबर सीधे आएगा बेटा 3/5 है ना, इसको मैं समझ लेता हूँ a/b, तो 3/5, तो ये सीधा आएगा 3 गुना में 100 बटा में b और गुना में कितना है? 3 कितना है? 3। तो ये जो अपनी दर आएगी, 3 से 3 कैंसिल कर दूं, 100 से काटूंगा तो 5 के टेबल से, तो ये आएगा 20%। क्या आएगी? 20%। उसमें तो मैंने लगाया था अंतर, बटा में नीचे वाला पार्ट, इसमें अंतर नहीं लगाना है, सीधा ऊपर वाला पार्ट बटा में नीचे वाला पार्ट गुना में 100 और बाकी जो समय है वो। अब समझो इसका बेसिक कंसेप्ट, चाहो तो x मानना, चाहो तो 100 मानना। पहले मैं 100 मान के बता देता हूँ। माना मूलधन जो है वो माना मैंने 100, ब्याज वो बोल रहा है ब्याज क्या हो रहा है? मूलधन का 3/5 गुना। काट दो बेटा, ये कटेगा 20 से, और 20 को 3 से किया तो 60 रुपये ब्याज हो गया। अब इसमें उसमें तो क्या दिया था? पहले मूलधन दिया था, फिर मिश्र धन आया, मिश्र धन में से मूलधन घटाकर ब्याज निकाला, इसने डायरेक्ट ब्याज दे दिया। तो दर क्या आएगी? ये लो जी, दर आएगी ब्याज गुना में 100 और बटा में मूलधन अपने माना है 100 और गुना में टी 3 साल। ये लो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 60 में अगर 3 का भाग दोगे तो 20 की पारे से कट जाएगा। 20%।
प्रतिशत। इसी को अगर आप x मानो तो भी ये एक ही बात है। पर मैंने बता दिया 100 मानने का आपको फायदा बेनिफिट वहीं पर है जहां पर ये नीचे वाला मैटर जो है जिस इससे 100 कटना चाहिए। जैसे 4 आ जाए तो 4 से 100 कटता है 25 पर पूरा पूरा, 5 आ गया तो 5 से भी 100 कटता है 20 पर पूरा पूरा, 10 आ गया तो 10 से भी कटता है। तो ऐसी संख्या हो जिससे 100 पूरा पूरा कटे तो कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना नामात्र है। ठीक है, अब x मान के करें इसको, तो माना मूलधन x रुपए, तो ब्याज क्या है बेटा, ब्याज है 3/5 गुना, यानी 3/5 गुना x का 3/5 गुना। तो दर क्या आएगी, दर आ जाएगी ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन x और गुना में समय 3। अब ये 5 नीचे आएगा, मैंने बार बार बता रहा हूँ तो ये 5 लिख देता हूँ यहाँ पर। x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 100 में 5 का भाग दोगे तो वही 20%। तो ये जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, पर्सनली मेरा सजेशन है कि इन दोनों में से करो। ये वहाँ पर याद रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि जो ट्रिक्स वगैरह है वो ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहती, क्योंकि अब वहाँ पर दिमाग में ये नहीं रहेगा कि किस में तो इनका अंतर लगाया था और किस में सीधा ये का ये लगाया था। ठीक है, तो मेरा पर्सनली सजेशन आपको ये है कि ये अगर आप करते हो इन दोनों टाइप से तो अच्छा रहेगा। अब इससे संबंधित ही ऐसा का ऐसा एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट प्रश्न के अंदर दिया है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें जरूर, क्योंकि लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद आपको है तो लाइक जरूर कर दें। तो प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है अच्छा प्रश्न दिया, देखो किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 या 1/4, ये शब्द अच्छा है, ऐसे कई बार बनते हैं वहां पे उलझ जाता है, 1/4 हो जाता है तो दर प्रतिशत 5 वर्ष में जो टी तो आपको दिया 5, उस धन का 1/4। अब चाहो तो 100 मानो, किसको माना मैंने, मूलधन को। ब्याज क्या हो जाता है, साधारण ब्याज धन का चौथाई, इसका मतलब इसका चौथाई, या इसका 1/4, तो भी कितना आएगा, 25 के पहाड़े से कटेगा 25 रुपये, कितना आएगा 25 रुपये। अब निकाल देता हूँ दर, भी दर क्या आएगा, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन माना था 100 और समय अपना 5 वर्ष। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 ये काट देता हूँ 5 से, तो आएगा 5%। कितना आएगा, 5%। ठीक है, चाहो तो x मान के भी कर सकते हो, चाहो वो वाला नियम भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पर या मैं कहूँ आपके मूड पर। ठीक है, मिटा देता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब इसी में थोड़ा सा अलग प्रश्न जो कई बार पूछा गया, तकरीबन 5-6 बार इस प्रश्न को पूछा गया, इस टाइप के प्रश्न को एक प्रश्न ही करवाएंगे आज। वो किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25
गुना है, 4/25 गुना है, तथा दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो दर प्रतिशत। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार 3-4 बार ये आया हुआ है। किसी धन का मैं मान लेता हूँ 100 रुपये का, माना मूलधन 100 रुपये का, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, उस धन का 4/25 गुना, यानी इस 100 का 4/25 गुना। अब 100 मैंने अब 100 मैंने क्यों माना, क्योंकि 25 के टेबल से ये कट रहा है, 25 के पारे से, तो काट देता हूँ, ये लीजिए 4 चौके 16। अब यहाँ से देखो एक थोड़ा सा प्रश्न के अंदर मोड़ है, समय का व दर का, दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी संख्या में वो बराबर है, यानी r के बराबर क्या है t, या t के बराबर क्या है r है। अब लगा देता हूँ, ब्याज क्या है, सॉरी अपने को r निकालना है, r क्या आएगा, r आएगा ब्याज गुना ब्याज 16 गुना में 100 बटा में मूलधन और गुना में कितना आ जाएगा t, मूलधन गुना में t आएगा, pt आएगा। अब t की जगह यहाँ पे चलो आगे वाले मैटर में करते हैं, r बराबर 100 से 100 कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ आएगा 16 बटा में t, और वहां से क्या बोल रहे हैं टी आर के बराबर है, तो जहाँ पर टी आर है वहां पे मैं आर रख सकता हूँ, तो आर बराबर आएगा बेटा 16 बटा में टी की जगह लिख दिया आर, आर को इधर तिरछा गुना कर देते हैं उसके भाग में, तो इसके गुना में आएगा, तो इधर गुना में आते ही एक आर पहले से गुना में आर और आ गया, तो आ गया आर का स्क्वायर बराबर 16, तो आर की वैल्यू क्या आएगी √16, और 16 का अंडर जो क्या होता है, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 16 का अंडर क्या होता है +-4। अब दर कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एक ही आएगी, +4%। तो ऐसे प्रश्न बहुत, इस प्रकार का प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के वीडियो में करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।